राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी दिनांक 7 नवंबर 1993 को रामजी भाई सत्संग भवन वृंदावन में दोपहर 2:30 बजे हुआ। राम 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 अष्टयाम सेवा विस्तार पूर्वक मैं कैसे बताऊं। अष्टयाम सेवा तो 8वीं पहर सेवा ही सेवा है। भगवान की सेवा में जो रासलीला करने वाले बताते हैं, इस तरह से अपने मन से एकांत रह करके और अष्टयाम सेवा में अपना सब समय व्यतीत करे। उम्र भर का 8 ही पहर भगवान में लगे रहे, दूसरा 8 पहर वैसे लग जाए, तीसरा 8 पहर वैसे लग जाए, चौथा 8 पहर, ऐसे उम्र इसे बीत जाए, वो बढ़िया है। दूसरी बात कहते वृंदावन में गोपी भाव सखी भाव से कैसे रहे। ये देखो ऊपर से कहने तो सीधी बात है, परंतु गोपी भाव प्राप्त करने में त्याग की जरूरत है। उद्धव जी महाराज कहते हैं या दुष्त्यजम स्वजनम आर्य पथन से हित्वा। जो कुटुंब में पति पुत्र अधिक है उसके साथ भी राग नहीं है। या दुष्त्यजम स्वजनम आर्य पथन से हित्वा। स्वजन को और धर्म के रास्ते को भी छोड़ करके भगवान को प्राप्त हो गई, तो पहले अपने कुटुंब का मोह छूटे बिना गोपी भाव नहीं होता। अपनी स्त्री है, अपना पुत्र है, अपने माता पिता, अपने भाई, अपने भौजाई, खास कुटुंब ये है। खास कुटुंब चाचा ताऊ आदि दूर होते हैं। खास मैं हूँ ऐसा मानने वाला अपने आप को मानता है, अपनी स्त्री को मानता है, अपने बच्चों को मानता है, भाई को मानता है, भौजाई को मानता है, बच्चों को मानता है, माँ बाप को मानता है। ये खास कुटुंब है। इसमें मोह न हो, आसक्ति न हो, इनमें से किसी के मरने से किसी जीने से कोई असर न पड़ता हो, तो गोपी भाव प्राप्त होता है। गोपी मन में ये बात है ही नहीं। पति पुत्रादिक में कोई मोह नहीं है उनका, तो संसार का मोह छूटे बिना गोपी भाव नहीं होता। सखी भाव प्राप्त करने के लिए, भगवान के सखा बनने के लिए छोड़ना पड़ता है। जैसे आप ध्यान दें, कृपा करके मेरी बात की तरफ ख्याल करें। आप अपने ससुराल में जाती हैं तो वहाँ अपने माँ बाप भाई भौजाई का मोह छोड़ना पड़ता है कि नहीं? और इतना छूट जाता है, इतना छूट जाता है, जो मैंने कई बार कहा है आप ध्यान कम देते हैं। मैंने बहुत बार कहा है, अब कहीं हुई बात कहूँ तो आपकी तो वैसी हो गई, सीधी बात कह दी, सुन ली। वहाँ कुटुंब में जाकर वो दादी परदादी बन गई, उसको कभी माँ बाप भाई भौजाई याद आते हैं? वहाँ की बात व्यवस्था देखते हुए भी घर खोयो पराई जाई, पोते की बहू आ गई थोड़ी सी खटपट करने वाली, तो कहती है घर खोयो पराई जाई, छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो उस समय उसको याद नहीं कि मैं पराई जाई हूँ, ये याद ही नहीं, मैं तो यहाँ की हूँ। ऐसे भगवान की हूँ मैं, तब सो गोपी भाव होता है। और कुटुंब का स्नेह रखते हुए ससुराल जा नहीं सकती, और जाती है तो इतना छूट जाता है कि वो अपना है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं।
पीहर वालों का समाचार ही नहीं पूछती कि मेरे भाई भौजाई भतीजे कैसे हैं, उसके बाद उनके बच्चा बच्ची वो कैसे हैं, इस बात ख्याल ही नहीं होता। ऐसा भगवान के साथ सखी भाव होने पर कुटुंब में ये हो जाना चाहिए, तब सखी भाव होता है। नहीं तो वो गोपी भाव नहीं होता। या दुष्त्यजम स्वजनम, स्वजनों का त्याग कर दिया और फिर क्या किया, आर्य पतन से हेतुआ, जो आर्य पद आप पालन नहीं कर सकते, पतिव्रत धर्म पालन नहीं कर सकते, वो पतिव्रत धर्म की परवाह नहीं है। एक तो लौकिक संबंध है, एक पारमार्थिक संबंध है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार का ही आता है, परंतु पारमार्थिक इतना संबंध है, उसके आगे ये भी छूट जाता है मन से। तो स्वजन भी नहीं छूटते तो आर्य पद तो धारण नहीं करता, छूटेगा क्या? पतिव्रत धर्म जो उसमें वो धर्म भी धर्म भाव नहीं है, वहां उसका भी मूल्य नहीं है। आज उसको धारण करना कठिन हो रहा है और उसका पालन करके पूरा ऊंचे 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 उठ गए, उनका सखी भाव होता है, गोपी भाव होता है। या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथन से हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी, क्या कि श्रुति फिर विज्ञान वेद की ऋचाएं भी जिस पद को ढूंढती रहती है नहीं पाती है, उस पद को गोपी प्राप्त हो गई। भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृग्याम, श्रुति भी मृग्य है और श्रुति भी ढूंढती रहती है जिस तत्व को, उस पद को प्राप्त हो गई, वो गोपी होती है। गोपी भाव केवल वेश बदलने से नहीं होता है। स्वजन आर्य पथन से हेतुआ, स्वजन आर्य पथ का त्याग होता है, तो वो मुकुंद पद भी श्रुति भी विज्ञान वेद की ऋचाएं में ढूंढती है नहीं पाती है, उस पद को प्राप्त हो जाती है। गोपी मामूली नहीं है, गोपी भाव बड़ा ऊंचा है। पहले तो संसार की आसक्ति नहीं थी, संग्रह की इच्छा, रुपयों की इच्छा, सुख भोग की इच्छा, ये जब तक पीछे पड़ी तब तो धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होगी। धार्मिक प्रवृत्ति हो और उससे भी ऊंचे उठ जाए तब गोपी भाव पैदा होता है। स्वजनम आर्य पथन से अनार्य दुष्टम स्वर्गीय मकीर्ति कर्म अर्जुन, अर्जुन को ये तीन बात बताई, उनका त्याग करके आसाम हो तरुण देव रेणु। खास बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज वे कहते हैं, इन गोपियों की तरुण रज्जु लेने के लिए मैं कोई घास फूस लता द्रुम बन जाऊं यहाँ, जो प्रेम में मतवाली जावे तो उनकी रज्जु उड़ करके मेरे पर पड़े तो मैं निहाल हो जाऊं। बोलो, स्वजन आर्य सोच करके कहता है, आसाम हो शरण रेण रुषाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुलमल दो श्री राम। पौधे और लता और दूब ये बढ़ जाऊं जिससे गोपियां भगवान ले दौड़े तो उनके चरणों की रज्जु मेरे पर पड़ जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। क्या गोपी भाव है? तो ऐसे भाव बिना गोपी भाव नहीं होता। आज प्राय करके चीजों वस्तुओं में भी नकली भाव हो गया है। आज आप क्षमा करेंगे, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण भाव नहीं रहा है, क्षत्रियों में क्षत्रिय भाव नहीं रहा है, वैश्यों में वैश्य भाव नहीं रहा है, शूद्रों में शूद्र भाव नहीं रहा है, कृष्णों में कृष्ण भाव नहीं रहा है, साधुओं में साधु भाव नहीं रहा है। चीजें नकली हो गई, अब ब्राह्मण साधु भी नकली हो गए। अब कैसे समझें इस बात को? सब चीजें नकली, अगली बात समझ में कैसे आवे? तो ये मामूली बात नहीं है। इस वास्ते तेजी का वैराग्य चाहिए। कुटुंब के छोड़ने कोई परवाह नहीं, पति मर जाए, पुत्र मर जाए, भाई मर जाए, बंधु मर जाए, भौजाई मर जाए, माँ बाप मर जाए तो मर जाए, कुछ असर नहीं पड़ता उस पर। और असर पड़ता है तब तो गोपी भाव नहीं होता।
या दुष्त्यजम स्वजनम आर्य पतन से हित्वा, ऐसी बात है। अब दूसरे प्रश्न पर जाता हूँ। जगह छूटने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है? लगभग सत्संग उठने पर आदमी कहाँ जाते हैं? एक जगह जाते हैं सब। यहाँ से सत्संग उठने के बाद सब एक जगह जाएंगे? ऐसे मरने पर कहाँ जाते हैं? अरे वासना यश यत्र सतो सपने सुपश्यति, स्वप्न मन मरने के वासना तो जैसी मन की वासना है, हमारा घर वहाँ है, हमारे घर सब अपने घर जाएंगे। ऐसे जिसकी वासना जहाँ पर बनी हुई वहाँ जाएंगे। कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई वृक्ष बनेगा, कोई लता बनेगा, कोई जलचर बनेगा, कोई थलचर बनेगा, कोई नभचर बनेगा, कोई आकाश बन जाएगा, कोई देवता बनेगा, कोई यक्ष बनेगा, कोई राक्षस बनेगा, कोई असुर बनेगा, नरकों में जाएगा। अब कहाँ जाएगा कैसे बताया जाए? ये सत्संग उठने के बाद सब कहाँ जाएंगे बता दो क्या? अपने अपने घर जाएंगे। ऐसी ऐसी अपनी वासना के अनुसार जाएंगे। ये उत्तर है असली। जैसी जैसी वासना है, जैसी जैसी भावना, उसके अनुसार जाएंगे। तो जड़ता से संबंध नहीं छूटता, कैसे छूटे? जड़ता का संबंध छोड़ना हो जिसके, केवल पूछने से बात नहीं है। छोड़ रहा हो तो रोजाना अपनी शक्ति के अनुसार दीन दुखियों की और बड़े पुरुषों की सेवा में 5-10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100, 200, 500, 1000 शक्ति के अनुसार रोजाना खर्च करो नित्य प्रति। दो दूसरों को, ये सुगम उपाय है। बहुत आगे उपाय और बहुत है, परंतु रोजाना कुछ न कुछ हमारे द्वारा बड़े बूढ़ों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की, दरिद्रों की सेवा हो जाए। ऐसे करोगे तो आपके ठीक हो जाएगी, दर्द संबंध विच्छेद होगा। जितने जितने रुपये आप दे दोगे उनके साथ संबंध रहेगा आपके। तो छोड़ना शुरू करो। अब कोई बातों से नहीं होगा काम। नित्य प्रति इतने रुपये निकालो आप, रोजाना, कोई दिन खाली न जाए। अवंध्यम दिवसम कुर्या दाना अध्ययन कर्म भी। दान पुण्य और अध्ययन शास्त्रों का सत्संग, ये अवंध्य दिन कुर्या, कोई दिन बांझ न जाए, खाली न जाए। कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। रोजाना कुछ न कुछ सेवा पर हो जाना चाहिए शक्ति के अनुसार। थोड़ी शक्ति है तो 5-7-10 पैसे ही करो, 1-2-4 रुपये ही करो। ज्यादा शक्ति तो ज्यादा करो। तो जड़ता का संबंध छोड़ रहा है तो ये करो। और बातों से नहीं छूटेगा। बातें सुन लो, कह लोगे, पूछ लोगे तो मैं कह दूंगा, पूछ लोगे जयराम जी, कुछ होने वाला है नहीं। अगर छूटना है तो ऐसे करो कि व्यर्थ कैसे छूटे? व्यर्थ से भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान का भजन करने से, भक्तों के चरित्र पढ़ने से। आप में से 2-4 आदमी ऐसे निकल जाए कि जड़ता का संबंध छोड़ने का शुरू कर दिया है, तो मैं हम लोग को धन्यवाद दूंगा, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। बहुत बढ़िया बात है। पूरे पूछने का कहने से क्या हो जाएगा? शुरू करो। रोजाना दीन दुखियों की, गरीबों की, पशु पक्षियों की सेवा में कुछ न कुछ समय, कुछ न कुछ पैसे रोजाना लगे, कोई दिन खाली न जाए। ये कर लो नियम। फिर मेरे से पूछ लो, बताता हूँ ना। ये बहुत सी बातें मेरे को याद है, वे आप पूछते तो याद आ जाती है। मैंने पुस्तक पढ़ी है और तो सुनी है बातें, उनमें से जैसे याद आई जैसे और कह दूंगा। अगर शुरू करो, ये कर दो शुरू आज नहीं, कल नहीं, सुबह से शीघ्र शुभ काम जल्दी करना चाहिए, तत्काल। ये बात है। अब दूसरी बात एक पूछी और तीसरा, सुबह का प्रसंग था। सुबह का प्रसंग था, उसमें मैंने, आप ठंडे हृदय से मेरी बात सुन रहे ना हो, कि धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहिता पक्षानादि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। धर्म के लिए, दान पुण्य के लिए ही पैसा पैदा करता है, केवल दान पुण्य के लिए।
तो दान पुण्य के लिए पैसा पैदा करने की जरूरत नहीं है। दान पुण्य जितना अपने पास है सुगमता से और बिल्ली सत्यता के साथ आवे उसमें से दान करो। धर्म पुण्य करने के लिए दान करें, उसके लिए चंदा करें, उसके लिए चिट्ठा करें, मंदिर बनावें, कथा करावें, धर्मार्थ के लिए काम करें, उनके लिए मैंने कहा है। ये धर्म के लिए ही पैसा पैदा करते हैं, अपना उसमें छूते ही नहीं, अपना स्वार्थ ही नहीं, अपनी मामूली रोटी खा ली, इतना खा लिया, केवल धर्म पुण्य करने के लिए ही पैसा पैदा करे। तो भाई क्यों कादा लगावे, कादा लगावे, ठीक है ना, कादा लगावे ही क्यों? दान पुण्य करना है तो पहले कादा लगाओ, झूठ कपट बेईमान से धन पैदा करो और फिर दान पुण्य करो। आप कमाते हैं, कोई भी भाई ईमानदारी से मेरे से कहे क्या टैक्स के लिए कमाते हो कि राज को टैक्स देना है इस वास्ते कमाना है? कोई भाई हो तो एक ही उठो आप में से कोई कि हम तो राज को टैक्स देने के लिए ही कमाते हैं। है किसी की बात? एक भाई हो, एक भी आप में इतनों में से ज्यादा 10 15 20 हो जाए, मैं तो भूषण से ढोल बजाऊं, आनंद हो जाए मेरे। तो एक भी भाई ऐसा है कि टैक्स देने के लिए कमाते हैं, केवल राज का टैक्स देने के लिए कमाते हैं। दान पुण्य टैक्स है, टैक्स ये कोई ऊंचा काम नहीं है। धन आपने पैदा किया है तो धर्म आपको करना चाहिए, न करो तो आप दोष लगेगा, टैक्स नहीं तो दंड मिलेगा आपको। तो ये टैक्स है बाबा, टैक्स। बात जिस दर्जे की है उस दर्जे की बात करो। सुबह के समय गहरी बात बताई जाती है। धर्मार्थ में जैसी विद्या, धर्म के लिए ही धन कमाता है। तो कोई टैक्स के लिए ही आप व्यापार करना, कोई भाई बताओ कि राज को टैक्स देने के लिए ही हम तो दुकानदारी करते हैं। है कोई आप में नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, खेती करते हैं, जीविका करते हैं, वो सब केवल टैक्स देने के लिए करते हैं। है उद्देश्य किसी का? तो ऐसे धर्म का उद्देश्य धर्म है तो टैक्स है। तुमने धन संग्रह किया है तो तुम्हें देना चाहिए, न दे तो दोष के भागी बनोगे। कोई टैक्स देना कोई बड़ा भारी पुण्य है क्या? ये मैंने कहा आप नहीं समझ सकते। कहते हैं कि गायों की सेवा में लगावे, सत्संग करावे, संघ आयोजन करें, विश्वविद्यालय बनावे, क्या ये भी लेकर कादा लगाना है? आप ऊंधे समझ जाओगे बाबा। टैक्स तो दोगे नहीं और अन्याय करोगे और पैसा संग्रह करोगे, ये दुरुपयोग होगा। धर्मार्थम यस्य वित्ते है, ये कहा है कि जिसका धर्म पुण्य करने के लिए कमाते हैं, केवल सरकार को टैक्स देने के लिए ही हम कमाते हैं। ऐसा कमाए तो क्यों कमाओ भाई, क्यों कादा लगाओ? अब कमा लिया, पैसा है तो उसका टैक्स दो, विश्वविद्यालय बनाओ, गायों की सेवा करो, सत्संग आयोजन करो, प्रयास कराओ, पैसा लगाओ। क्योंकि पैसे आपने कमाए हैं इस बात से टैक्स लगेगा। ये कमाए नहीं टैक्स इस बात का। गहरी रीत को समझो, नहीं समझो तो फिर प्रश्न करना मेरे से, बार बार प्रश्न करके इस प्रश्न को हल करना है। तमाशा नहीं, खेल नहीं है, ठीक तरह से समझना है। ऐसे पीछे पड़ जाओ तो मैं मेरा जन्म सफल मानूंगा, समय सफल मानूंगा कि मेरी बात की तरफ ध्यान देने वाले हैं तो सही। इसके पीछे पड़ जाओ तो ये बात समझ आवेगी। एक आदमी करोड़ों रुपए इकट्ठे करके बड़े भारी लोकोपकार कार्य किए, एक त्यागी ने कुछ नहीं किया, तो जड़ता से त्याग कर भगवान में लगा है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? एक तो रुपया कमा कर दान में लगातार, एक केवल भगवान में लग गया, श्रेष्ठ कौन सा है? आप गोस्वामी जी को याद करते हो, सूरदास जी महाराज याद करते हो, हरिदास जी महाराज को याद करते हो, किसी दानी धनी को याद करते हो क्या? बताओ, बोलो कोई। भामाशाह हुए, भामाशाह जब पर मेवाड़ पर आफत आई, उस समय में बहुत करोड़ों रुपये थे उसके पास, बहुत, सब राणा के लिए लगा दिया। महाराज ये आपका धन है, लगाओ। इस दोनों मुसलमानों के साथ उसने लड़ाई की थी, शेर भामाशाह, तो उसके रुपये थे। इसलिए रुपया ज्यादा हो तो आप दान पुण्य करो, जरूर नहीं करते हो तो पाप के भागी होंगे।
धन मत धर्म जो ना करे, अरे नरपत करे ना न्याय, धनवान धर्म नहीं करते, राजा न्याय नहीं करते, अरे भगत करे नहीं भगतड़ा, ये भगतड़ा बढ़िया हुआ, रोजाना जप करे कीर्तन करे, ये भगतड़ा भक्ति करे नहीं, भगवान में प्रेम हुआ ही नहीं, वर्ष बीत गए प्रेम हुआ ही नहीं भगवान में, तो भक्ति करे नहीं भगतड़ा कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सब सुन लो मारी दो तीरे पुर ददी जब आवे भाई, जो सुनती आवे पत्थर बांध पटको इनको तीनों को। धर्म तो धर्म जो ना करे, अरे दर्पण करे नहीं आओ, अरे भक्ति करे नहीं भगतड़ा, कोने बढ़िया फिर हुई, वे पत्थर बांध के पानी में फेंक जैसे आदमी है वे। राजा न्याय नहीं करता, भक्त भक्ति नहीं करते, तो धर्मवान लोग धर्म पूर्ण नहीं करते, तो टैक्स चुकाते नहीं, कोई धन इकट्ठा करते हैं, अन्याय करते हैं। आज किनका नाम लेते हो आप? सूरदास जी महाराज हुए, गोस्वामी जी महाराज हुए, हमारे हरिदास जी महाराज हुए, यहाँ ब्रज में कितने भक्त हुए हैं, ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, आप स्वयं चना खाते हैं, उनका नाम लेते हैं। किसी धनी का नाम लेते हो चिंतन कर तो बताओ कि वो इतने राजा हुए, इतना काम किया, उसने इतना काम किया। राजाओं ने काम बड़े बड़े काम किए, राजाओं ने। जोधपुर के दरबार ने जवाई बांध लगाया है, उस बांध का भर जाए तो 3 वर्षों तक जोधपुर सगले को, पाली संपूर्ण को, कई गांवों को 3 वर्षों तक पानी देता है। इतना जवाई बांध बनाया है, वो आज तैयार है, वहां से जोधपुर पाली कई गांव पीते हैं उससे, जोधपुर सब उससे पीता है। नहर लगी हुई मैंने देखी है, नहर आती हुई देखी, 8 बार नहर बहती है वहां से। ऐसे काम कराए, राजा थे तो धन था पास में, आज धन कमाते हैं, टैक्स पर टैक्स लगाते हैं, कितने बांध है जिसमें दुनिया का उद्धार हो जाए, गिनती को उसके समान नहीं है। थोड़ा थोड़ा काम किया करते हैं, अच्छी बात है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, परंतु हमारे को पद मिल जाए, धन मिल जाए, इसके सिवाय उपकार करें ऐसा भाव है किसी का? और भजन ध्यान करने वाले कुछ कौड़ी एक नहीं लेते। अब उन दोनों बड़ा कौन हो बताओ, जिन्होंने ऐसे दान दिया है, ऐसा काम किया है। दुनिया पीते, हजारों वर्षों से पी रही है दुनिया, अब पीते जवाई बांध से। नहर आती है महाराज, बड़ी सारी नहर जोधपुर में, सब देश जोधपुर भर उसे पीता है, पाली उसे पीती है, और कई गांव पीते हैं, मेरे को याद नहीं है, मैंने खोज नहीं की है, कई गांव पीते हैं। अरे 1 वर्ष भर जाए तो 3 वर्षों में वर्षा न होए तो भी पानी पूरता है सब देश को। ऐसे राजा ने बांध बनाए, तो क्यों बनाए? उनके पास पैसा था, राज्य था, इस वास्ते करना चाहिए। ये तो धनी के ऊपर टैक्स लगता है, ये कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है। सूरदास ने कोई बांध बनाया, गोस्वामी जी ने बनाया, कोई तुलसीदास जी महाराज ने, हरिदास जी महाराज ने बनाया कोई ऐसा? अरे उस पर लागू ही नहीं होता। ये तो टैक्स है, जिसके पास धन है वो करे ऐसा। आज धन कमा करके और क्या करते हैं, कोई ऐसा पारमार्थिक काम करते हैं? अपना कुटुंब पालन करना, अपना नाम ला, अपने अपने कमाते। आज राजाओं की बात कहे तो सह नहीं सकते लोग, केवल चूसने, प्रजा को चूसने वाले ये बात पर हल्ला कर जाते हैं। उन्होंने कितना काम किया है, बड़े बड़े काम किए। गुलाब सागर बना दिया, एक गुलाब भाई थी जिसने सब शहर पिया था, अब उन्हें कूड़ा करके डाल कर वो खराब कर भ्रष्ट कर दिया। गुलाब सागर और उसका बच्चा, उनको पानी रोज लाते थे, मैंने देखा हुआ है। पनघट चलती थी खूब, दिन भर पनघट चलती थी, सुबह शाम तक। तो ऐसे ऐसे काम किए हैं कि करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, आज भी करना चाहिए। जिनके पास धन है वो छोड़कर मर जाओ, क्या फायदा होगा बताओ? तो धनी वालों को ऊपर ये क्या लगती है, धन के धर्म के लिए ही धन कमाना, वो राज को टैक्स देने के लिए ही धन कमाना है, केवल राज को टैक्स देना, इस बात धन कमाते हैं। है किसी उद्देश्य? गहरी बात को कहने समझने वाले बहुत थोड़े हैं, मेरे को बहुत कम मिले ऐसे आदमी जो इन बातों को गहरी रीति से समझे। थोड़ी सी बात कही जब कैसे समझोगे? समझ नहीं सकते। अब वो त्यागी पड़ा है कि वो धनी है जिसने
काम किया। अब आपको तो वही बड़ा धन और पैसा से काम हो जाए, वही आपको बड़ा लगता है, भजन ध्यान बड़ा लगता ही नहीं। अब उसको कैसे समझावें? बच्चे खेलते हैं, वो कहते हैं वो कांच का टुकड़ा लाल पीला वो बड़ा है, रुपये बड़ा है, बताओ उस रुपये में क्या करें? कांच को देख लिया, शादी हो गए, रुपये क्या करें? अब उनको समझाओ, रुपये कैसे समझेंगे? वो पढ़ाई की हो तो पढ़ाई नहीं करेंगे। मैंने थोड़ी बात बताई है, इन्हें समझने मशहूर है। जिन्हें कुछ लीना नहीं दीना बेर हजार, उसने 1000 बार कैसे दिया ये समझ में नहीं आया। आप समझ में कैसे आवे? आपके पैसों का महत्व बैठा हुआ समझ में कैसे आवे? खेल खिलौना का महत्व बैठा हुआ विद्या कैसे पढ़े? मैंने उदाहरण लिया कि सूरदास जी गोस्वामी जी महाराज, इनका नाम आप लेते हो, हरिदास जी महाराज का नाम लेते हो, ऐसे कई संत हुए जिनका आप नाम लेते हो। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था क्या? और उनके द्वारा कितना आज भी शांति मिलती है, मंदिरों में दर्शन करने से शांति मिलती है। हरिदास जी महाराज के इष्ट देव ठाकुर जी के दर्शन करने से शांति मिलती है, जीवन सुधरता है। कितना काम किया है ये जितने बड़े पांच देना दुनिया का काम उनसे कम नहीं किया, ज्यादा किया है। हजारों लाखों वर्षों तक चले पारमार्थी उद्देश्य हो। माया आती है अमावस्या पूर्णिमा के दिन बहुत जोर से, और पद गाती है भगवान कृष्ण का, अब तो चोरी करवा सीखोरी यशोदा तेरो लाला। बड़ो सीखो शब्द, बड़ो भाई काम सीख गयो, मस्त हो जाती है। चोरों की कहीं महिमा होती है तो वे पैसों के कारण नहीं हुआ है। ना भगवान की महिमा पैसों से हुई है, ना पदार्थों से हुई है, ना राज्य से हुई है। कृष्ण भगवान का राज्य ज्यादा था इस वास्ते महिमा हुई है, कर पैसे ज्यादा थे इस वास्ते महिमा हुई है। इन दोनों में सच को न बताओ, हमारे समझ में नहीं। आप समझाओ कैसे? समझ नहीं सकते, समझने की ताकत नहीं है आप में, समझ कैसे सकते हैं? ये बात है। अब इसमें आपको शंका हो वो लिख लेना, सुबह पूछ लेना। अब भाई मेरे मन में आता तो कीर्तन करो, मस्ती से करो कीर्तन। अच्छा सुबह जैसे किया वैसे जो कीर्तन वाले भाई है बड़ा साफ दे मन लगा करके कीर्तन करे। कितना उसमें रस विलक्षण है। कीर्तन के रस में लग जाओ तो ये कथा भी फीकी हो जाएगी, परंतु कीर्तन करे तो लोग पसंद नहीं करते। और कथा सुनाओ। अब कथा और कीर्तन में भी कथा आपको दिखती है बड़ी भारी, बड़ा भारी है कीर्तन जो भगवान का नाम है, शुद्ध कथा। और आपको अशुद्ध कथा अच्छी लगती है, कीर्तन में आप साथ देना चाहते नहीं ना। ये प्रत्यक्ष हमने आपका अनुभव किया है यहाँ।